हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए, यहाँ पे आपका 23,950 का कॉल एंड पुट लगा हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे इसके हाई निकलेगा हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ तो फिर उसके बाद मैं बाकी का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, एक जैसे हाई निकलेगा हम लोग एंट्री करेंगे, देखते हैं उस हिसाब से काम होता है नहीं होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, वेट कर रहे हैं, वेट करेंगे और इस हाई तक का टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट का ऐसा होगा आपका 90 में हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री होता है बताते हैं। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर ला के रखिए। ठीक है, तो अभी कॉल साइड का ही अभी तक मोमेंटम दिख रहे हैं। जैसे पुट साइड का कुछ होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है स्टॉक देखना। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर होगा। अभी हम लोग ये देख लेते हैं और आपका रिफ्रेश मार लेते हैं। ठीक है, 940 आपका आज क्या क्या है, IDFC फर्स्ट बैंक, लॉरस लैब, मिड निफ्टी। आज आपका पूरा निफ्टी ये सब सेक्टर बहुत ही अच्छा है अभी। ठीक है, अभी तक AU बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। सबसे इंडिया फर्स्ट बैंक, IDFC देखते हैं। ठीक है, IDFC देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक इतना वॉल्यूम नहीं है जितना सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी कोई और स्टॉक आएगा तो रेडार में तब देखते हैं। लॉरस लैब देख लेते हैं एक बार, लॉरस लैब देख लेते हैं। LAUR लॉरस लैब देख लेते हैं। ठीक है, ये है एक। अगर यहाँ पे कुछ बनता है अपॉर्चुनिटी तो कॉल साइड में हम लोग एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बढ़िया। ये हाई निकलेगा तो हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी तो कोई मोमेंटम नहीं है। मेन चार्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग। अभी अगर आप लोगों को छोटा सा एसएल चाहिए ना तो यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, अभी रिस्क तो ऊपर में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 पॉइंट का एसएल के साथ अगर रहा है तो इससे अच्छा कम एसएल में अगर मिलता है तो वो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगर एंट्री होता है, ठीक है, एंट्री हो गया। ठीक है, एंट्री हो गया मेरा। अभी देखते हैं एसएल आपका लगा के रख देते हैं। ठीक है, एसएल लगा के रख देते हैं, बाकी का मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ। ठीक है, एसएल मैंने लगा दिया आपका 80 में। ठीक है, 80 में मैंने एसएल लगा दिया, बाकी को ट्राई करेंगे। अभी इस तरफ एंट्री हो गया, एसएल में लगा के रखा हुआ है। देखते हैं 20 पॉइंट्स के लिए हम लोग टारगेट रखेंगे। पहले 10 पॉइंट हम लोग थोड़ा सा कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद बाकी का देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एसएल होता है। इसी कैंडल के लो में मैंने एसएल लगा दिया 80 में। 90 में एंट्री हुआ है और 80 में हम लोग का एसएल है। कोई बात नहीं, बाकी कोई बन रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। और मैंने 2-3 स्टॉक निकाल के रखे थे परसिस्टेंट। परसिस्टेंट सिस्टम मैंने कल आपका वो करके रखा था, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, ये मूवमेंट पकड़ के रखना। वेट करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वेट करते हैं। ठीक है, एंट्री होके रखा हुआ है, एसएल इसी के नीचे है। ठीक है, 80 का एसएल है। लेट्स सी क्या मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। हाँ, वेट कर रहे हैं। एसएल होगा तो लेना पड़ेगा। अभी हम लोग इस तरफ का देख लेते हैं, कुछ मोमेंटम मिल रहा है क्या।
ठीक है, निफ्टी में बना के रखना, ठीक है, निफ्टी में बना के रखना। 80 का एसएल है अभी, तो इसमें एंट्री बना हुआ है हमारा। लेट्स सी क्या होता है। अभी एक बार मेरे को एक स्टॉक कुछ मिल जाए, स्टॉक नहीं मिल रहा है आज, इसमें स्टॉक ही नहीं आ रहे हैं। परसिस्टेंट था, एलटीएम था, एलटीएम था। एलटीएम में बहुत बढ़िया चल रहा है, जो मैंने सिलेक्ट करके रखा था ना बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कल यहाँ पे सोचा था एंट्री करूँगा बोल के, वही, और थोड़ा सा लेट हो गए। उसके बाद टीसीएस था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे एंट्री करना है तो हम लोग यहाँ पे कोई ऑप्शन देख लेते हैं इसका, कोई अगर ऑप्शन बढ़िया वाला मिल जाए, उसमें एंट्री मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो एक एंट्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। SL 25 10 पॉइंट का SL, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, 10 पॉइंट का SL है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका है, क्योंकि अगर ये जाता है ना तो बहुत अच्छा हम लोग को मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँ, देखिए बहुत दिनों के बाद मोमेंटम एक आ रहा है, तो एक अच्छा एक हम लोग को 10 पॉइंट के लिए हम लोग डायरेक्टली 48 तक का एक टारगेट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंट्री पर एंट्री नहीं मिल रहा है, अगर इस जगह पे एंट्री लेते तो बहुत अच्छा था 25 का, तो 5 पॉइंट का SL के साथ हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। पर अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। TCS देख लेते हैं, TCS में क्या हो रहा है। निफ्टी में हम लोग का SL हो गया, ठीक है, निफ्टी में हम लोग का SL हो गया, निफ्टी हम लोग का SL हो गया। अभी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फुट साइड में थोड़ा सा ट्राई करेंगे, एक आने दीजिए, एक मोमेंटम बनने दीजिए, उसके बाद एक ट्राई करते हैं फुट साइड में, ठीक है। ठीक है, निफ्टी में हम लोग का SL हो गया। टेक महिंद्रा, TCS था ना, TCS में भी बढ़िया, जहाँ बोला था वहाँ पे हुआ है, और अभी एंट्री नहीं है कुछ भी। टेक महिंद्रा, TCH, टेक महिंद्रा, ये भी बढ़िया, हम लोग का सिस्टम के हिसाब से आपका पूरा बढ़िया काम किया है, ठीक है। कुछ एंट्री बन रहा है क्या वो देख लेते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कुछ देखो, अभी ऊपर से फॉल तो दिखा रहा है, ठीक है, फॉल दिखा रहा है, पर यहाँ पे हम लोग को एंट्री एक लेना पड़ेगा, एक अच्छे जगह पे हम लोग एंट्री लेंगे, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा। मैंने एक सोचा था जैसे यहाँ पे हम लोग का SL होगा हम लोग एंट्री करेंगे, पर वही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा था ना तो वो छूट गया। PVR नॉक्स, ठीक है, वेट करते हैं। PVR नॉक्स, ये है, ठीक है। PVR नॉक्स में एक अच्छा सा सेटअप दिख रहा है। जैसे ये हाई निकालेगा हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे हाई निकालेगा एक एंट्री करेंगे। आपका 9-10 पॉइंट का SL है, हम लोग उस हिसाब से आपका पहला टारगेट 10 पॉइंट का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही एंट्री होगा 1115 1115 के ऊपर जैसे जाते हैं हम लोग एक एंट्री करेंगे, और SL हम लोग का हो जाएगा 10 पॉइंट का नीचे, और यहाँ पे हम लोग मोमेंटम ट्राई करते हैं, ठीक है। सेटअप तो बना है, लेट्स सी जब मोमेंटम कुछ मिलता है तो। और यहाँ पे अरे एक ही, अगर एक ही पूरा बना देगा तो फिर पंगे हो जाएंगे, पंगे, ठीक है। आने के लिए बहुत नीचे तक एक बढ़िया सा 23,876 तक का एक डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है अगर आता है तो। पर हम लोग का एंट्री बनना ज़रूरी है, एंट्री नहीं बनेगा तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना सेटअप के तो काम कर नहीं सकते।
चलो एक सेटअप बन रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही ये हाई निकालेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। हाई निकालते हम लोग एंट्री करेंगे, एसएल थोड़ा मैनेज करेंगे 10 पॉइंट के लिए। आपका जैसे ये हाई निकालेगा 90 का तो हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी ये मोमेंटम मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। 90 निकालते ही 90 में हम लोग एंट्री करेंगे, ये हाई निकालते ही, ठीक है। चलिए आपको 23,950 का पुट साइड का, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे एक स्कैल्पिंग क्या हो सकता है, ये जैसे कैंडल बने ना, ये कैंडल बनेगा तो एक हाई निकालेगा तो एक एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे कॉल साइड में, ठीक है। उसके लिए कितना होगा, जितने का एसएल होगा उतने का टारगेट एक लेना पड़ेगा। ये जो कैंडल बन रहा है क्लोजिंग होते ही 41 सेकंड का टाइम है। अगर उसके बीच में अगर इसने वाइट कैंडल ही बना दिया, अगर वाइट कैंडल बना दिया तो उसी का हाई में एक एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, एक बढ़िया से एक मोमेंटम मिल सकता है हम लोग को। आज बढ़िया स्टॉक नहीं मिल रहे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बहुत बढ़िया दिखा रहा है, बैंक सेक्टर आज आपका अच्छा है, ठीक है। फिन निफ्टी भी गिर रहा है। फिन निफ्टी में भी आपका पुट साइड का एक मोमेंटम दिख रहा है। फिन निफ्टी में भी एक पुट साइड का एक मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। अगर 84 के आसपास अगर मिलता है ना, वहाँ पे एंट्री करना, नहीं तो इस हाई के ऊपर एक एंट्री करने का ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और निफ्टी में हम लोग 90 के ऊपर एंट्री करेंगे। देखो ये कैंडल बना ना, इसका हाई जब तक नहीं निकालेगा तब तक एंट्री नहीं है, 76 के ऊपर ही एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 76 के ऊपर निकलता है, अब 9 पॉइंट का एसएल है, 9 पॉइंट का टारगेट होगा पहला, उसके बाद ही। और इस तरफ आपका जैसे आपका 90 के ऊपर निकलता है एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी देखते हैं अभी, क्योंकि मेरे को अभी तक कुछ ऐसे स्टॉक्स तो मिल नहीं रहे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की थोड़ा सा वो था, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट पुट साइड वॉल्यूम ही नहीं है क्या, क्या करोगे, ये डायरेक्ट उसमें करना पड़ेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वॉल्यूम ही नहीं, पुट साइड का ही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये लो तोड़ा है ताकि डाउन साइड का, अगर इसका हाई निकलता है 86 तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करेंगे, और यहाँ पे एक बढ़िया सा भी पुट साइड में एक एंट्री करने का लायक तो है, ठीक है। ये कैंडल जैसे क्लोज करेगा यहाँ पे एंट्री करेंगे शॉर्ट पोजीशन में, ठीक है। जैसे ये निकालेगा एसएल आपका इसी के नीचे ऊपर का हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। फिर निफ्टी का बताया और आपका निफ्टी का बताया, ठीक है। निफ्टी फिर निफ्टी आपका डाउन साइड ही दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करता है, इसका हाई निकालते हैं हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं। हम लोग का मोमेंटम बहुत है, यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है 177 का, ठीक है। फिर निफ्टी में भी सेम है, 90 के ऊपर एंट्री करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। अब किसी को कॉल साइड जाना है तो आपका जैसे ये 76 के ऊपर निकलता है यहाँ पे एंट्री करना, ठीक है। 76 के ऊपर निकलते हैं, एसएल इसी के लो का हो जाएगा, 9 पॉइंट का एसएल है, 9 पॉइंट का पहला टारगेट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने वाला है, वीएफ के नीचे, ठीक है। वीएफ के नीचे रहता है तो थोड़ा सा वीएफ आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कम क्वांटिटी में ट्रेड करने का ट्राई करना कॉल साइड में, पुट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्राई करेंगे। ये कैंडल जो बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, देखते हैं क्या होता है। इसमें देखो बढ़िया एक क्या होगा ना,
एस एल आपका यहाँ पे होगा 83 का, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री भी करते हो तो यहाँ पे आपका एस एल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक गैप छोड़ के गया, ध्यान में रखना, एक छोटा सा गैप छोड़ के गया, ये गैप नहीं छूटना चाहिए था, ठीक है। गैप छूट रहा है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करके डाउन साइड आने का ट्राई करेगा। लेट्स सी, बढ़िया, ये कैंडल अच्छा बन रहा है, ठीक है। ये कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। एसएल आपका इसी के लो का हो जाएगा। 10 पॉइंट का एसएल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 14 पॉइंट का एसएल बन रहा है यहाँ पे। 14 पॉइंट का एसएल बनेगा तो 4 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। लेट्स सी, देखते हैं। ये कैंडल क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो 7 पॉइंट का एसएल हो रहा है, ठीक है। एक छोटा क्वांटिटी ना मैं यहाँ पे एक एंटर करता हूँ, ठीक है। छोटा क्वांटिटी आप लोग मत करिए, आप लोग देखिए, ठीक है। आप लोग इसके हाई के ऊपर ही एंट्री करना। एक छोटा सा क्वांटिटी मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, अगर ट्रैप करेगा तो पता चलेगा ना। ठीक है, एक छोटा क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। एट्टी 85 में एंट्री हुआ है, छोटा सा, ठीक है। लेट्स सी क्या मोमेंटम है। अगर एसएल क्योंकि थोड़ा छोटा हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसएल हो सकता है, ठीक है। ये रिस्की है, एसएल हो सकता है, उस हिसाब से आप लोग ध्यान रख के ट्रेड करिएगा, ठीक है। ठीक है, एसएल हम लोग का होगा 315 रुपये का, बढ़िया। एसएल आपका मैंने लगाया है आपका 76 में, ठीक है। 76 में एसएल लगाया, देखते हैं। अगर आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं मिला तो कोई नहीं, एसएल दे देंगे। बस 2-3 कैंडल बनना है, 2-3 कैंडल बनते ही आपका एक मोमेंटम मिल जाएगा हम लोग को, बस और क्या चाहिए, ठीक है। बस मोमेंटम एक मिलना चाहिए हम लोग को, ठीक है। एक मैं छोटा स्कैल्पिंग किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। स्कैल्पिंग किया है मैंने, कितना पॉइंट का आपका 6 पॉइंट का स्कैल्पिंग किया, ठीक है। मैंने बढ़िया से एक एंट्री किया था यहाँ पे आपका 80 के आसपास जैसे मिला था ना, मैंने स्कैल्पिंग किया था, बहुत बढ़िया से एक मोमेंटम मिला मेरे को 6 पॉइंट का, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉट लिया था एक्चुअल में, ठीक है। वैसे करके आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बना के रखिए, ठीक है। जहाँ पे मिला एक एंट्री बना के रखिए, छोटा क्वांटिटी के साथ एंट्री करिए, देखते हैं। अगर मोमेंटम मिला यहाँ तक का आराम से मिलेगा, ठीक है। 30 पॉइंट का आसपास हम लोग को आराम से एक मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हमने फास्ट एंट्री किया है, पर देखते हैं कैसा चलता है। क्योंकि मैंने एक एंट्री जो मैंने 85 में किया था वो तो बना हुआ है, मैंने और एक छोटा सा एक एंट्री किया स्कैल्पिंग करने के लिए, 80 में आसपास आया था ना, तो मैंने एक एंट्री किया था, ठीक है। ताकि अभी मेरा जो लॉस होगा ना वो मैं झेल लूँ। अगर यहाँ पे कोई जो 7 पॉइंट का मेरा एक एसएल जो है वो अगर मिलता है तो मैं झेल लूँ उस हिसाब से, ठीक है। मैं आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक दिखाना चाहता था, एक मिनट रुकिए। हाँ,
वो मैंने क्या कर दिया, मैंने शॉर्ट का लगा दिया ठीक है, एक मिनट, लॉन्ग का लगाना था यार, ठीक है, लॉन्ग का लगाना था, इसके आसपास मिलता ना एंट्री करेंगे, ठीक है। एस एल आपका 13 पॉइंट का, ये यहाँ पे तो छोटा सा गैप था वो फिल कर चुका है, आराम से मिल जाएगा, तो एक एंट्री कर लेना, ठीक है। मेरे को एक स्टॉक दिखाना था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, एक ग्लाइको बोल के एक है ना, ग्लाइको, हाँ इंडिया ग्लाइकोस, ठीक है। एक चीज़ दिखाना है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, देखो एक डेली टाइम फ्रेम में ना बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो एंट्री करके रखा हुआ है, तो मैं आपका ये क्लोज करता हूँ, ये क्लोज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। बहुत बढ़िया एक एंट्री यहाँ पे देखिए, अच्छा जगह है, यहाँ पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। एसएल आपका 1128 का लगा लेना, ठीक है, 1128 का लगा लेना, बहुत ही बढ़िया आपका देखिए कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है बहुत अच्छा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। हाई तोड़ के जब जाएगा तब भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, या तो फिर आप लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बता रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। तो आपका अगर टारगेट में निकालूँ तो टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका यहाँ तक 1436 का, ठीक है। ध्यान में रखना, एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है, अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो आपका मर्जी है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, हाँ मैंने इसमें एंट्री बना के रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था, और अभी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को फिर से ऐड किया है, ठीक है। तो देखते हैं अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यहाँ 3-4 महीने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, देखते हैं, ठीक है। ओहो, फिर से नीचे आ गए, फिर से एंट्री करें क्या, कोई नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये जो जगह है ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अभी यहाँ पे एंट्री करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। अगर लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेना चाहते हो, अगर छोटा सा एसएल है फिर से ट्राई करना, अगर यहाँ पे व्हाइट कलर का कैंडल बन जाता है फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। वो एंट्री कहाँ होगा, अब इधर में होगा, जो मैंने पहला यहाँ पे बनाया था एंट्री, ठीक है, इसके ऊपर होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे एसएल दे देंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैंने जो स्कैल्पिंग किया था थोड़ा सा एक बढ़िया सा एक एंट्री करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट था, मैंने सोचा कि चलो एक एंट्री करके एक स्कैल्पिंग कर लेता, तो वो स्कैल्पिंग किया था, यहाँ पे एसएल हो गया, ठीक है। मेरा जो क्वांटिटी था सारा निकल गया, एसएल हो गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे देखते हैं किस तरफ का मोमेंटम देता है। अगर ये वाला कैंडल क्लोज करता है अच्छा, तो हम लोग यहाँ कॉल साइड में मोमेंटम ले सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल क्लोज करते हम, मैंने जो पहले का कैंडल बताया था ये इसका हाई, इधर में एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएल तो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल जो अभी बन रहा है वो कैंडल क्लोज करेगा, उसके हाई में एंट्री करना है, बस वही। और कॉल साइड में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, आज कहीं रेंज बाउंड ना कर दे फिर हम लोग यहाँ पे एसएल खा रहे एंडिंग में टाइम में पूरा मोमेंटम दे दें, क्योंकि देखिए पिछला वीक बहुत अच्छा गया था, एसएल नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखो तो अभी 2 साइड एसएल हो गया ना, अगर आपका 2 एसएल हो गया निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो यही है सिंपल लॉजिक, 2 एसएल निकल जाओ, हाँ। तो अभी मैं थोड़ा और एक बार देखूंगा, उसके बाद अगर उसमें भी एसएल होता है निकल जाऊँगा और ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। और जो मैं सेकेंड हाफ में मैं टेलीग्राम में बता दूंगा अगर कुछ ट्रेड बनता है तो। इंडिया ग्लाइकोस समझ में आया, मैंने कल बहुत सारे वो किए थे, पता है, जो मैं टेक महिंद्रा दिखा रहा था, टेक महिंद्रा जो दिखा रहा था ना, वो भी डेली टाइम पे बहुत अच्छा पैटर्न बना है, इसलिए मैंने ये सेटअप बनाया था, ठीक है। आज जो एंट्री हुआ था ना
तो 70 से 90 20 पॉइंट का तो यहाँ पे टारगेट आराम से दिया। तो ये देखिए कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। हम लोग का मोमेंटम आराम से 1656 तक का एक मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। इधर में छोटा सा गैप है, अगर वो फिल कर दिया ना, ये तोड़ दिया, अगर 1616 को तोड़ दिया तो बहुत बढ़िया आपका 1664 तक का टारगेट मिलेगा, और उसके बाद एक बढ़िया सा एक मोमेंटम 1857 तक का मिल सकता है, ठीक है। तो ये लंबे टाइम के लिए ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। महिंद्रा का है तो बढ़िया है, और यहाँ सेटअप भी अच्छा बन रहा है। फिर उसका TCS देखा था ना, TCS भी देखो आज बढ़िया सा मोमेंटम दिया। टाटा कंसल्टेंसी था, TCS टाटा कंसल्टेंसी था। फिर उसके बाद कौन सा था, परसिस्टेंट भी देखिए। बस इंट्राडे का एक स्कैल्पिंग ट्राई करने के मैं वो कर रहा था, ठीक है। LTM सेम, सब में सेम, ठीक है। आपका 1118 में खुला, वहाँ से आपका डायरेक्टली कितने पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। अगर हम लोग सुबह ही आ जाते ना तो मैं तो यहाँ से दे देता आप लोग का एंट्री, ठीक है। और सुबह आए नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे और एक मोमेंटम मिल सकता है हम लोग को। लेट्स सी, निफ्टी देख लेते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी में वही, और सबको इधर उधर ट्रैप कर रहा है सिस्टम है। अभी देखते हैं, इसको एंट्री नहीं है, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। अगर यहाँ से हाई निकालेगा तो लेट्स सी, देखते हैं। और अभी तक तो पुट साइड का ही एक मोमेंटम दिख रहा है मेरे को। ठीक है, एक हमारा कॉल साइड में एसएल हुआ, एक पुट साइड में एसएल हुआ, ठीक है। कॉल साइड में पुट साइड दोनों साइड में एक एसएल हुआ। अभी लास्ट एक ट्राई करेंगे, अगर उसमें भी एसएल होता है आज और ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। BTC बहुत उड़ रहा है क्या। वॉल्यूम तो है आपका 557 के आसपास मिलता है ना, एक एंट्री करना, ठीक है। 557 के आसपास मिलता है तो, ठीक है। एसएल होगा 80 पॉइंट का, 557 के आसपास मिलता है तो एंट्री करना, ठीक है। 5 कितना है, 557, तो टारगेट आपका थोड़ा ऊपर तक लेंगे, ठीक है। 80 पॉइंट का एसएल है आपका, ये 64,750 का कॉल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन में देख रहा हूँ, चलो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, BTC देख रहे थे ना। कोई नहीं, अगर आता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है, वेट करते हैं। और निफ्टी में क्या हो रहा है, फिर से कॉल साइड जाने का, सॉरी पुट साइड जाने का ट्राई कर रहा है। कोई नहीं, वेट करते हैं। ये हाई निकालेगा तभी हम लोग एक एंट्री करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इस बार तो देना चाहिए, आई थिंक, लेट्स सी क्या होता है। अगर मोमेंटम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपका 80 में अगर मिलता है ना, 80 के तरफ यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। 80 के तरफ अगर मिलता है बहुत अच्छी बात है। एक हम लोग को एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एसएल इसके लो का, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 पॉइंट का एसएल है, बढ़िया, ठीक है। अगर 80 के आसपास मिलता है एक एंट्री करेंगे, ठीक है। कम लॉट लेना, पुट साइड में ही थोड़ा सा मोमेंटम मेरे को दिखना है, ट्राई कर रहा है। हम लोग 80 के आसपास मिलेगा तो एंट्री करेंगे, ठीक है।
मैंने GTT ऑर्डर लगा कर रख दिया। अगर 80 के पास आएगा एंट्री हो जाएगा, हम लोग का SL 70 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग टारगेट लेंगे 20 to 30 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, 80 के आसपास आएगा, एक एंट्री करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब तक आपका इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 23,934 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देगा तब तो हम लोग कॉल साइड नहीं जा सकते, ठीक है। और जैसे ही आपका ये मोमेंटम हम लोग को देखिए, यहाँ पे आपका डाउन साइड का अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे एक मोमेंटम हम लोग को डाउन साइड का इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो एक अच्छा सा डाउन साइड का मोमेंटम एक मिलेगा, ठीक है। तो वो ही हम लोग को कैप्चर करना है। हम लोग उस साइड के लिए ही बैठे हैं, देखते हैं अगर वो मिल जाता है जो हम सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया। 80 के आसपास एक एंट्री करने का ट्राई करेंगे SL 10 पॉइंट का। अगर ये SL हो जाता है, और आज ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू 2 SL हो चुका है, ठीक है, 2 SL हो चुका है। अगर यहाँ पे एक SL फिर से होता है हम लोग यहाँ पे आज के लिए क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 80 में एंट्री करना, ठीक है। मेरा GTT ऑर्डर लगा हुआ है, 80 आते एंट्री हो जाएगा, ठीक है। डन, एंट्री हो चुका है, ठीक है, एंट्री हो चुका है। SL 70 का लगा दो और देखो क्या होता है, देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। अगर ये SL हो गया आज के लिए क्लोज करके आज और ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू 2 SL हो चुके हैं। मतलब क्या है, आज हमारे फेवर में मार्केट नहीं है, क्योंकि एक सप्ताह पिछले का सप्ताह हम लोग का बहुत अच्छा गया था, SL हुआ ही नहीं था। तो इस बार बस एक क्लोजिंग चाहिए। देखो एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया अभी तक इसके नीचे, 23,900 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया। क्लोज करते हैं बहुत बड़े मोमेंटम मिलेगा। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। देखो 80 में बाई किया था, 10 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को कितना चाहिए, 20 पॉइंट। देखो टारगेट तो मिल जाता है, ठीक है, हम लोग को जितना 10 पॉइंट 1:1 तो मिल ही जाता है, कुछ भी करो, हाँ। तो अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे 10 पॉइंट गया और यहाँ पे 7 पॉइंट गया, ठीक है, 17 पॉइंट हम लोग वो है। अगर यहाँ पे आप लोग को 80 में आपने बाई किया था तो 90 तक गया था, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, इसके एक छोटा सा क्वांटिटी निकाल लिया, एक SL का प्रॉफिट बुकिंग किया, ऐसा कर सकते हैं। पर मैं नहीं बोलूँगा अभी करने के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एक ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे जगह में हमने बाई किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बस एक कैंडल चाहिए, एक कैंडल आपका स्पाइक मारेगा 20 पॉइंट्स, मजे में नहीं मजे, ठीक है। पार कर रहा है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग आ गया ना, डायरेक्ट SL ट्रेल करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में 70 दो रुपये का SL लगा देंगे, ठीक है, 2 रुपये का SL लगा देंगे जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। सौ में बुक करना, ठीक है, 100 में बुक करना, ठीक है। और जो बचेगा उसको ट्रेल करना जहाँ तक जाएगा। 10 पॉइंट तो मिल चुका है, 12 पॉइंट मिल रहे हैं। अभी जैसे ही 100 होगा, हमने 80 में लिया था, 90 बोल रहा हूँ, 92 चल रहा है। 100 में थोड़ा बुक करेंगे, ठीक है, बाकी को ट्रेल करेंगे जहाँ तक जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के।
देखते हैं अभी ये चलता है कि नहीं, या तो फिर से हम लोग को एक चूना लगा के नीचे आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा रिकवर हो रहा है ना, तो वो जैसे वो रिकवर हो तो उसको बुक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आप सोच रहे हो 20 पॉइंट मेरा इतना चला गया था, तो अगर थोड़ा सा बुक करना है यहाँ पे एक क्वांटिटी बुक करके रख दो, बाकी को एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। देखते हैं क्या होता है। वो देखो, वो मैनेज करना आपका बात है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा। हाँ, तो क्योंकि आपका थॉटफुल मेरे को नहीं पता ना, तो उस हिसाब से आप लोग को ही समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है। हाँ, अगर आपका उसने जैसे कि पहले ट्रेड में मैंने अपना क्वांटिटी मैनेज करके लिया था, ठीक है। अगर आपने उसी में पूरा फुल क्वांटिटी डाल दिया था, तब तो आपका प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा कि आप लोग को यहाँ बुक करना नहीं करना है, ठीक है। आपको 10 पॉइंट का थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग का 2 एसएल हुआ, 2 एसएल में से 1 एसएल का प्रॉफिट बुक करो थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी को ट्रेल करते रहो जहाँ तक जाता है, ठीक है। मैनेज करना सीखो, सब अच्छा होगा, और टेंशन नहीं लेना लाइफ में, ठीक है। पैसा क्या है, आज कमाओगे, कल कमाओगे और रोज कमाओगे। खाली प्रॉफिट जो पैसा है उसको बचाना सीखो, हो जाएगा। पंद्रह पॉइंट 100 में निकालना, ठीक है, 100 में निकालना, 100 में अपना 80% निकाल देना। बहुत बढ़िया, निकालो, हाँ निकालना, हाँ 100 पॉइंट में निकालो, और बाकी 110 तक आ गया तो और मज़े आ जाएंगे। 110 चाहिए हमें, ठीक है, 110 तक और मज़े आ जाएंगे। थोड़ा सा निकाल लो, यहाँ पे 80% बुक हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब बाकी को ये 30 में निकालो, या तो 50 में निकालो, या तो बढ़ाते रहो, आपका मर्जी, ठीक है। बाकी आपका मर्जी है, जाने के लिए जा सकता है, बहुत बड़ी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। 20 पॉइंट्स मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको रखना है, ठीक है। बहुत दिन से मैंने इंस्टाग्राम अपडेट नहीं किया यार, मैं भूल जाता हूँ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ, ठीक है, बहुत दिन से नहीं बनाया। हेलो एवरीवन, ये है हम लोग का निफ्टी का चार्ट 23,950 का पुट, ठीक है। आज सुबह से हम लोग का 2 एसएल गया था, ठीक है। 2 एसएल होने के बाद हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक ट्रेड लिया, 20 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो एक कॉल साइड में हम लोग का एक एसएल हुआ था, और फिर पुट साइड में एक एसएल हुआ था। फिर हमने एक बहुत ही बढ़िया जगह पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 80 रुपीज़ में हमने एंट्री किया था, और यहाँ से हम लोगों ने 100 में बुक किया, ठीक है। और बाकी जो ट्रेल करना चाहता है वो एसएल कॉस्ट यहाँ पे लो का लगा के हम लोग यहाँ पे ट्रेल करेंगे, ठीक है। चलिए, चलो अपलोड हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। अभी आप लोग को ट्रेल करना है, यहाँ पे एसएल लेना है आपका
जो करना है वो आपके ऊपर है। और एक एंट्री में बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये हाई निकालेगा उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार टैप किया है, अभी दूसरे बार देखते हैं क्या करता है, या फिर यहाँ से हम लोग को एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गैप तो है, ठीक है, गैप है तो आपका यहाँ से थोड़ा सा रेंज बना सकता है, ठीक है। तो संभल के करना, अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू।